17 अप्रैल इस देश के महिलाओं के क्रांतिकारी दिन होंगे, जिस दिन 543 से बढ़कर 816 सीट लोकसभा में होंगे। नीतीश कुमार जी ने 50% महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे देश में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल नारी वंदन एक्ट 2023 कल देर रात को ही अधिसूचना जारी हो गई है। आपको बता दें, सुबह सवेरे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पटना के जेपी गंगा पाथवे पहुंचे हैं। जाके तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, तमाम जो महिला विधायकें हैं, चाहे बीजेपी की हो, जेडीयू की हो, एनडीए की हो, वो सभी एक साथ एक मंच पर थी। सम्राट चौधरी खुद इस नारी शक्ति वंदन अभियान में हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं पटना के मरीन ड्राइव पे, और उन्होंने साफ साफ कहा है, महिलाओं को सशक्त करना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं में किया भी, आप जानते हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी एक तरफ जहां महिलाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर ये देश नहीं पूरी दुनिया चल रही है, तो ऐसे में हम पीछे क्यों रहे। आपको बता दें, कल लगभग 13 घंटे तक लोकसभा में चर्चा हुई है, बहस हुई है पक्ष और विपक्ष के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस एक्ट को, इस बिल को बस पास होने दें। आज शाम में वोटिंग होनी है और आज ही ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, नारी वंदन एक्ट 2023 की अधिसूचना तो कल देर रात को ही जारी हो गई है, लेकिन आज ही ये बिल पास हो जाएगा। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और परिसीमन के बाद बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें हैं जो कि बढ़कर 60 हो जाएंगी, और यूपी में 80 से 120 हो जाएंगी। सभी जगह सीटें बढ़ रही हैं। सम्राट चौधरी ने भी बड़ी संख्या में जो महिलाएं वहां उपस्थित थी, उन्हें क्या कहा है, बहनों को क्या कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज आपने नारी शक्ति और विकसित भारत रन का आयोजन किया है। मैं श्रेषी जी और हमारी सभी चंद्रिका जी, शालिनी जी, मीरा जी, रमा निषाद जी, महापौर सीता साहू जी, कई महत्वपूर्ण माननीय विधायक यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय यहाँ पर कई वरिष्ठ लोग शिक्षा जगत से जुड़े साथी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको शुभकामना देने आया हूँ। ये पूरा कार्यक्रम नारी शक्ति का है और आज के दिन इतिहास बनने वाला है। इस देश में आजादी के बाद यदि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा ताकत देने वाला बिल यदि आज लोकसभा से पारित होगा तो वो आज का दिन 17 अप्रैल इस देश के महिलाओं के क्रांतिकारी दिन होंगे, जिस दिन 543 से बढ़कर 816 सीट लोकसभा में होंगे। उसमें से 1/3 सिर्फ और सिर्फ महिलाएं चुनाव जीतकर देश में राज करने का काम करेंगी। इसलिए मैं तो एक सहयोगी के तौर पर आपके बीच में आया हूं। आज नारी शक्ति आगे बढ़ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने 50% महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में दिया। इससे भी बहुत ताकत मिली है बिहार में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया इस देश में 816 में से 1/3 इस देश की महिलाएं लोकसभा में जाने का काम करेंगी, 1/3 विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगी। इसका हम लोग सभी लोग मिलकर बिहार वासी स्वागत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन के इस आयोजन के लिए मैं सबको शुभकामना और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। तो बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी सुबह सवेरे पटना के जेपी गंगा पाथवे पहुंचे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। तमाम महिला नेत्रियों ने, चाहे श्रेषी सिंह हो, शालिनी मिश्रा हो, जेडीयू के विधायक हैं, पटना की महापौर सीता साहू हो, रमा निषाद हो, तमाम जितनी महिला नेत्री हैं बीजेपी की, एनडीए की, उन सभी ने उनका स्वागत किया है। सम्राट चौधरी ने भी क्या कुछ कहा है आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।